नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस रेलवे क्लासेज में, जहां हम रेलवे ग्रुप डी के 8 दिसंबर के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए सोने पर सुहागा है। यह आपको रेलवे में हो रहे एग्जाम का एनालिसिस और आगामी दिनों में होने वाले एग्जाम के लिए सेम पैटर्न वाले रीजनिंग और मैथ के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोजाना मिलेंगे। यह वीडियो आपको हर वीडियो में आसान भाषा, शॉर्ट ट्रिक, एग्जाम जैसी प्रैक्टिस और पूरी क्लियरिटी के साथ वीडियो मिलेगी। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कि दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। बताने का पर्पस से बना रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, आप समझिए इसको। ये 5 पर पाया जाता है, ये 24 पर, ये 1 पर, ये 8 में, ये 19 पर, ये 8 पर। तो इसमें हम 5 से 8 पर जा रहे हैं तो +3 बढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, x से s पर आ रहे हैं तो -5 कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं। और फिर a से 8 को लेकर जा रहे हैं तो +7 कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट को लिख कर देते हैं कि उसी तरह पैटर्न पर बैठ रहा है कि नहीं। जैसे में L W Q O R X, तो 12 3 15 तो हो गया, 3 बढ़ रहे हैं। 23 में से 5 गया तो 18 होता है, ये भी सही है। क्या होता है 24, इसमें 7 जुड़ रहा है, 24 हो रहा है, यानी x हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 जोड़ रहे हैं और 7 जोड़ रहे हैं। इसी तरह इसमें 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 पर होता है हमारा n। 5 घटाएंगे n में से तो 14 पर n होता है, 5 घटाएंगे तो 9, यानी i। o में 7 जोड़ रहे हैं, यानी 15 में 7 जोड़ रहे हैं तो 15 7 22, यानी v। इसके हिसाब से n i भी हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें, n i v, ऑप्शन ए है। तो n a i v, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फेक को G Z L D लिखा जा रहा है, यानी F से +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, यानी 5 से 4 हो रहा है तो -1 हो रहा है। सेम इस पर देखेंगे नेक्स्ट वाला को, D Z M K लिखा जा रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। 12 से 13 जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, 12 से 11 पर आ रहे हैं तो -1 हो रहा है, यानी एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस हो रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट को उसी तरह बनाते हैं, उसी पैटर्न पर। तो पिक को क्या लिखा जाएगा, पिक को PIC, पिक को इसमें +1, 16 के बाद 17, यानी Q। I में -1, यानी 9 पर 1 गया तो 8 H पर होता है। C +1, यानी 3 में 1 4, D हो जाएगा। K में -1, यानी K से J हो जाएगा। तो हमारा QHD J बनेगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देश में दिया गया है, उस संख्या या समूह का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित प्रश्नों के समूह में संख्याओं के बीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13, 84, 29 में क्या संबंध है? देखिए 13 और 29 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 42। 42 में 2 गुणा करते हैं तो हमारा 84, यानी लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को जोड़कर 2 से गुणा करते हैं। उसी प्रकार 27 और 34 मिलकर हमारा हो जाएगा 61। 27 और 34 मिलकर हो जाएगा 61। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 61 दूना 122 ऑप्शन आ रहा है। इस पर देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन में कौन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। उसी प्रकार बी को चेक करते हैं। 15 और 27 मिलकर 42, 42 दूना 84, ये भी नहीं है। इसमें 25 और 20 मिलकर 45, 45 दूना 90, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम पैटर्न पर यही क्वेश्चन है। देखिए इसको किन से गुणा कर रहे हैं? बांटते हैं 36 और 12 में 2 से भागा दे रहे हैं। 12 में 2 से भागा दे रहे हैं तो 6 आ रहा है इस पर। उसी तरह 18 या 54 और 18 में 2 से भागा दे रहे हैं तो 9। तो सेम पैटर्न को खोजते हैं। 24 तिया तो 84 होगा नहीं। 28 तिया 84 और 28 का आधा 16 नहीं होता है। ऑप्शन सी में देखते हैं। 28 दूना 28 तिया 84 तो ये 86 है, नहीं होगा ये भी। ऑप्शन डी को देखते हैं। 28 तिया 84, 28 का आधा 14। हाँ, हमारा ऑप्शन डी नंबर सही है। इसका राइट आंसर 28, 84 और 14 है। अनुपात है 679 में क्या संबंध है? देखिए इस ऑप्शन में x के जगह पर सभी बड़े बड़े अक्षर हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर जो समानुपाती में है ये 679 है। ये कहीं ना कहीं इसमें घटाया गया होगा। तो हम घटाकर x में दिए गए x में से कोई ना कोई ऑप्शन एक सही होगा। तो उसमें से घटाकर हम देख रहे हैं कि कौन इकाई स्थान पर 9 ला रहा है, या इसमें से घटाने पर क्या इकाई स्थान पर आ रहा है। हम पूरा को नहीं घटाएंगे, केवल इकाई स्थान को घटाएंगे। यानी 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा इकाई स्थान पर? 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा। सेम उसी तरह 864 में इकाई अंक 3 घटाने पर हमारा 6 मिलना चाहिए। तो 3 घटाने पर इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या 6 मिल रहा है? नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बी को देखते हैं। 15 में से 9 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 6 हो रहा है। 15 में से 9 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो रहा है। उसी तरह 14 में 6 घटाने पर 8 मिल रहा है। 8 मिलेगा 6 घटाने पर, तो 14 में से 6 घटाने पर 8 मिल रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इकाई स्थान को घटाने पर हमें इकाई स्थान फुलफिल हो जा रहा है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पिछले वाला पैटर्न पर। x में क्या हो रहा है कि 346 हो जा रहा है। तो 5 का क्यूब करने पर 125 होता है, जो इससे काफी दूर है। इसको हटा देंगे। 6 का अगर क्यूब कर रहे हैं तो 216 होता है। 7 का क्यूब 343। देखिए इसको अब लेकर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है।
अगर ऑप्शन नंबर सी में x बराबर 7 है तो 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, और प्लस 3 करते हैं तो 346 हमें मिल जा रहा है। सेम का 9 में देख रहे हैं, 9 का क्यूब करने पर 9 का क्यूब 729 होता है, और प्लस 3 करने पर 732 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर सी होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये दोस्तों ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जो एक ब्रिज सर्कल वाला है। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं और इसमें पोजीशन बैठाते हैं 6, और इनका सभी का मुंह केंद्र की ओर है। 6 बैठा दिए। देखते हैं इसमें सबसे बारीकी बात यह है, ध्यान देने वाली बात, कि जिसमें डाटा ज्यादा दिया गया है हम उसी को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ये 6 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और ई का निकटतम पड़ोसी है। ई एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या है? बी के सापेक्ष में एफ का स्थान पूछ रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन डाटा में दिया गया है एफ और ई और ए के बीच में। ई का सबसे ज्यादा डाटा सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा है, लिख दिए। ई और सी का निकटतम पड़ोसी, इधर ई और सी का निकटतम पड़ोसी ए है, तो ए और सी यहाँ बैठ जाएगा, और बाकी संख्या जो बचा है वो, और इसमें ये वाला डाटा को बोल रहा है बी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी डी के दाईं है, डी यहाँ रहेगा, तो बाईं इसके दाया, डी का दाया इधर बी होगा। ये सब क्वेश्चन बैठ गए हैं, सभी अक्षरों का पोजीशन बैठ गया। तो इसमें पूछ रहा है बी के सापेक्ष में, यानी इसके सापेक्ष में एफ का स्थान कहाँ है, तो बी के सापेक्ष में ठीक बी के बाईं तरफ है, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या है जो इसमें पैटर्न 3 का सेम है और एक असंगत होगा, तो चलिए हम उस पैटर्न को खोजते हैं। 8 से 12 हुआ है, यानी 4 जुटा है, यानी HLE, इसमें 4 जुटा है, इसमें 3 घटा है। उसी तरह इसमें देखते हैं SVP में इसमें क्या हो रहा है, 19 में 3 जुट रहा है तब 22 होता है, 19 में 3 जुट रहा है तब 22 हुआ। एस में से यानी 19 में से 3 घट रहा है तो 19 हो रहा है। इसमें सेम डाटा है, यानी 3 जोड़ने पर 3 घटाने पर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और देख लेते हैं, जो पैटर्न पर ज्यादा होगा उसी को ले लेंगे। ये दोनों पर अल्टर है, लेकिन सेम पैटर्न पर कौन चल रहा है उसको देखते हैं। जैसे में FJC यानी 6 से 10 हो रहा है, यानी 4 जुट रहा है, और 6 से 3 घट रहा है। ये इसका मतलब है कि हमारा भिन्न आंसर ये है ऑप्शन बी, जिसमें क्या हो रहा है कि 3 घट रहा है और 3 जुट रहा है। इसमें तो अंतर है, 2 सेम पैटर्न पर मिल गया, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाला जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वो राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो अब आगे की ओर क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को समूह का चुनना है, विषम संख्या को चुनना है, यानी सिंबल लेटर सिंबल, फिर सिंबल लेटर सिंबल, फिर क्या हो रहा है सिंबल लेटर सिंबल। ये 3 मिल रहा है सेम पैटर्न पर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सिंबल लेटर टू लेटर। तो इसका अर्थ है कि ये भिन्न हमारा संख्या ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये